आपकी जमात ने तकाजा किया लेवल प्लेइंग फील्ड का, फिर ये भी बयानात सामने आए कि आपको मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। मुस्लिम लीग नून किस कैपेसिटी में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकती है? क्या ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं? पीपल्स पार्टी के अंदर ये एहसास मौजूद है और उसके बड़े ठोस जवाब मौजूद है और इसी का इजहार, इसी की डिबेट हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर मेंबरान सारे ने की और उस डिबेट के बाद 2 दिन तक जारी रही। उसके बाद ही ये फैसला हुआ कि किसी तलखी की तरफ जाए बगैर आसिफ अली जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया गया कि वो ये मामलात जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेंबरान के, जमात के, उनको डायलॉग के जरिए हल करने की कोशिश करें। लिहाजा पार्टी ने फैसला किया कि इख्तियार देने के बाद अब जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जब तक वो किसी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच जाते, उसका कोई फाइनल आउटकम नहीं आ जाता, अब हम इसके ऊपर कमेंट करना बंद करें। अच्छा, नहीं, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया कि अब कमेंट इस पे तो नहीं हो सकता कि क्या ज़्यादती हो रही है, किस किस्म की ज़्यादती हो रही है, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून से क्यों मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही है? इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार है या मौजूदा निगरान हुकूमत ज़िम्मेदार है अगर कोई सिंध के साथ या पार्टी के साथ ज़्यादती हो रही है? देखिए ना, मैंने क्या गुजारिश की इरशाद साहब कि अगर मुस्लिम लीग से कोई गिला होगा तो उनसे बात करेंगे, किसी और जमात से होगा तो उनसे करेंगे, इलेक्शन कमीशन से होगा तो उनसे करेंगे, डेवलपमेंट के कामों के हवाले से वहाँ बिलावल साहब ने भी गुजारिश की, वो होगा तो केयरटेकर गवर्नमेंट से करेंगे। तो ये जो बातें जहाँ जहाँ करने वाली है ये इख्तियार जरदारी साहब को दिया गया है। अब इसके ऊपर वन वे और द अदर मैं अगर ये गुजारिश करूँ कि मुझे क्या तहफ़्फ़ुज़ है तो फिर बात वही खुल गई ना, फिर उस पर डिबेट शुरू हो गई। तो ये हमारा पार्टी का डिसीजन है कि जब तक, और वैसे भी प्रिंसिपली ये दुरुस्त बात है कि जब तक उसका आउटकम कोई नहीं आ जाता, अभी इसके ऊपर हमारी तरफ से, आपकी तरफ से तो आजादी है, आप अपनी राय दीजिए, आप अपने इसके डिबेट कीजिए, हमारी तरफ से इसके ऊपर कमेंट मुनासिब नहीं है। सही है। तो ये फरमा दें कि CEC के मीटिंग में कोई ये इशू भी डिस्कस हुआ कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई सीट एडजस्टमेंट होगी पंजाब की हद तक? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश ये है कि हम दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ें। ख्वाजा साहब इस ख्वाहिश का कई दफ़ा इजहार कर चुके हैं, उनके कई सारे साथी इसकी तरदीद कर चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब और बाकी दोस्त उनके बड़े वाज़ेह तौर पे। हमारी जमात की तरफ से इसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई राय अमा नहीं, राय जनी नहीं हुई। अभी इसके ऊपर पार्टी का कोई फैसला नहीं है। जब ये मरहला आता है तो फिर देखेंगे, पार्टी इस पे बैठेगी, लेकिन अभी इसके ऊपर मैं कोई बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। सही है। अच्छा कायरे साहब, ये भी बताइएगा कि जो निगरान हुकूमत है, खुर्शीद शाह साहब ने कहा ये मुस्लिम लीग नून की है, क्या आपकी नुमाइंदगी या आपके सजेस्टेड लोग इस हुकूमत में शामिल नहीं है, विफाक में जो है? मैंने अर्ज किया ना कि यही वो बातें हैं ना जी, जब मैं अगर इन पे बातें करना शुरू करूंगा तो वही जो पहला सवाल आपने रेज किया ये उसी के साथ लिंक हो जाएगा सारा कुछ। ये हमें अभी बातें नहीं करनी चाहिए, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस होने दीजिए पहले। अच्छा, मियां साहब की वापसी, अब एक तो ये आप अपनी ज़रा ज़ाती राय दीजिए कि आपको लगता है कि ये वाक़तन हतमी ऐलान था और वो वाक़तन वापस आ रहे हैं, और वो वापस आ जाते हैं और आप किसी अंडरस्टैंडिंग पे नहीं पहुंचते तो फिर दंगल आप दो जमातों के बीच ही होगा जो की प्लेयर्स हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मियां साहब को वापस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हम तो बड़े अरसे से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपनी जमात के, वो इस मुल्क के बड़े लीडर हैं, वो अपनी जमात के लीडर हैं, उनको आना चाहिए, उनको अपनी जमात को लीड करना चाहिए। इस मुश्किल हालात में इस वक्त कौमी क़यादत का सर जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये लाजम नहीं है कि हम इलेक्शन में इकट्ठे होंगे कि नहीं, ये भी लाजम नहीं है कि हम कल हुकूमत अगर बनती है तो उसका इकट्ठे हिस्सा होंगे कि नहीं, लेकिन हमें जमहूरी असूलों के तहत अपनी कौमी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए क्या ये जरूरी है कि सिर्फ हुकूमत और पार्लियामान के अंदर ही तावन किया जाए? हमें मिल बैठ के मामलात को हल करने के रास्ते निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये तो हमारी तो पहले से ख्वाहिश है, अब उन्होंने ऐलान किया है, बहुत अच्छा है, हम वेलकम करते हैं। और मियां साहब को वापस आके अपनी जमात को लीड करना चाहिए और मुल्क को रहनुमाई देनी चाहिए। अच्छा, मरियम नवाज साहबा और बाकी लीडर ये कह रहे हैं कि हम जब इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे तो जाहिर बात है हमारा मौक़िफ़ ये होगा कि 2018 तक जो हमारी हुकूमत थी उसने तरक्की दी, खुशहाली दी, माशी इस्तेहकाम दिया, बिजली का जो बहरान पैदा किया था साबका हुकूमत ने वो हमने ख़त्म किया और मोटरवेज़ बनाई। ये
पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन जब शुरू करती है, सीसी में ज़ाहिर बात है डिस्कस हुआ होगा कि की पॉइंट्स क्या होंगे जो आप लेकर चलेंगे, ख़ास तौर पर पंजाब में। इरशाद साहब, एक तो पंजाब की कोई कैंपेन अलग नहीं होगी, सिंध की अलग नहीं होगी, सारे मुल्क की कैंपेन एक ही है ना। मुस्लिम लीग ने सिंध में कौन सा काम किया होगा जिसको वहां जाके बयान करेंगे। सो पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी ये एक अच्छी रवायत भी होगी, अच्छा तरीका भी होगा कि एक दूसरे के खिलाफ बातें करने की बजाय अगर हम माजी में, अब लोगों के पास भी फेयर ओपिनियन मौजूद होगा कि 5 साल हमारी हुकूमत रही, 5 साल मुस्लिम लीग की रही, कोई 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही, तो पाकिस्तान के लोग फेयरली जज कर सकते हैं कि कौन सी हुकूमत ज्यादा बेहतर परफॉर्म की, किसके दौर में गुर्बत के मसाइल हल करने के लिए इदारे खड़े किए गए, मजदूरों किसानों के सपोर्ट के प्रोग्राम शुरू किए गए, किसके दौर में बेहतर गवर्नेंस हुई, लोगों को ज्यादा बेहतर आसानी से फैसला करने का मौका मिलेगा। और दूसरा वे फॉरवर्ड है वो हम अपने मैनिफेस्टोज के जरिए देंगे। तो पीपल्स पार्टी भी अपना माजी का जो कारकर्दगी है वो अवाम के सामने रखेगी और सिंध का भी रखेगी। अच्छा कायरा साहब, अब डेवलपमेंट ये है कि नैब की तरफ से जो दरख्वास्त है वो दे दी गई है अदालतों को, जो सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम कलअदम करार देने का फैसला था उस तनाजुर में, जिसमें बड़े आसिफ अली जरदारी साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, गालिबन जरदारी साहब समेत 6 साबिक वज़ीर आज़म हैं, गिलानी साहब हैं, इनके केसेस खुल रहे हैं। तो आप समझते हैं ये एहतसाब का मिशन वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से ये आपकी हुकूमत आने से पहले चल रहा था, और ये संगीन मसला है, ख़तरा है, ये मज़ीद बेयकीनी फैलाएगा? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि मेरे तरफ मेरी जमात का मौक़िफ़ तो मेरे चेयरमैन ने दे दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में बात कही थी कि मेरे लिए ना नया कानून अहमियत का हमल है, न पुराना, ना मुझे कल नैब के मुकदमात से डर था, ना आज है। और हम बिल्कुल पहले भी सामना करते रहे, अभी सामना करेंगे, जिस जिसके ऊपर इल्जाम है सामना करेगा। हमने नैब कानून के अंदर जो तरमीम की थी वो उस कानून के सुकम दूर करने के लिए थी कि लोगों के साथ ज्यादती ना हो, गैर मुअय्यना मुद्दत तक उनको पकड़ के रिमांड के नाम पे ना रखा जा सके, और अपनी मर्जी के केसेस ना बनाए जा सके, और फजूल केसेस में नैब को इन्वॉल्व ना रखा जाए, मल्टीपल फोरम्स के ऊपर एहतसाब ना होता रहे, इस तरह की बातें थी। लेकिन चीफ जस्टिस साबिक जो थे वो जाते जाते एक और मुतनाज़ा फैसला दे गए और एक और ऐसा जंजालपुरा खोल गए जिससे कोई बेहतरी के इम्कान नहीं, तलखी और बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी के लिए सिर्फ एक बात अहम है, वो बिलावल साहब ने भी कही थी, हमें कोई खदशा नहीं है नए पुराने कानून से। हाँ, हमारा एक प्लान या एक इरादा या एक कोशिश हमेशा रही है कि नैब का या एहतसाब का कानून ऐसा हो जो सबके लिए यकसां और एक आंख और एक हाथ से इंसाफ करे। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इदारों के साथ मुख्तलिफ हालात में उसके तकाजे और मेयारात बदलते ना रहें, ये हमारा तकाजा हमेशा से था, उसके लिए हम कोशिश रहेंगे। सही है। अच्छा कायरा साहब, एक और भी है, UNDP की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मिडिल क्लास सुकड़ रही है और ये अब तकरीबन 33% पे आ चुकी है। यानी पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक ये कोई खुशाइंद बात नहीं है। मिडिल क्लास अगर सुकड़ रही है, या वो गरीब हो रहे होंगे या अपर मिडल में आ रहे होंगे, गुर्बत ही बड़ी है। अल्टीमेट इंतखाबी जो मुआशी इस्लाहात हैं उसकी बात भी हो रही है, निगरान हुकूमत कहती है हम उस पर अमल पैरा भी हैं, बर्डन फिर अवाम पे शिफ्ट हो रहा है। जिम्मेदार कौन है ये मिडिल क्लास सुकड़ने का, और इसको हल कौन करेगा? देखिए, मिडिल क्लास के सुकड़ने का जिम्मेदार तो सारे जिम्मेदार लोग जो हुक्मरानी में होते हैं, सिर्फ पार्लियामान के अंदर बैठे हुए लोग नहीं, उसमें जो गवर्नेंस के अंदर शामिल होते हैं हमारे मुल्क के अंदर, वो सारे उसके जिम्मेदार हैं। और उसमें अगर गैर यकीनी के अंदर किसी वक्त मीडिया का कोई रोल है तो आपकी भी जिम्मेदारी, लेकिन प्राइम जिम्मेदारी सियासतदानों की है, हुक्मरानों की है, बाकी फोरम्स की भी है। अब सवाल ये है कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे पिछली हुकूमत के पास कि वो इक़दामात करते, जो इक़दामात किए अगर आपकी नज़र में वो गलत हैं और इससे आवाम की सहूलत नहीं हुई बल्कि तकालीफ बढ़ी है। हाँ, तकालीफ बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, यस, ये बात दुरुस्त है। लेकिन क्या कुछ और इक़दामात ऐसे थे जो उठाए जाते, वो फैसले लिए जाते, ऑप्शंस कोई और थे कि जो हमने अपनी नालायकी से नहीं इस्तेमाल किए और उसके नतीजे में ये महंगाई हो गई, या ये कंपल्सरी था
और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, जिस तरह आज की केयरटेकर गवर्नमेंट के पास और कोई आइटम अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा फैसला अवेलेबल नहीं है जो ये करके या ऐसा हो कि कर्जा भी ना लेना पड़े, महंगाई भी ना हो, बेरोजगारी भी खत्म हो जाए और मुल्क में लहरे बहरे भी हो जाएं और साल भर में हो जाए या 2 साल में हो जाए। अगर कोई ऐसा कुलिया है और हमने नहीं किया तो बिल्कुल हम कसूरवार हैं, लेकिन अगर कंपल्शन थी हालात की तो फिर ये हमें समझना होगा कि अगर कोई ये कहता है कि मैं क्विक फिक्स कर दूंगा, मैं जल्द पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल दूंगा, तो वो फिर शराब दिखा रहा है, फिर वो ख्वाब भी नहीं दिखा रहा। लेकिन कायरा साहब, ये जो मौजूदा हुकूमत निगरान हुकूमत कर रही है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, बिजली चोरों के ख़िलाफ़, स्मगलरों के ख़िलाफ़, और उसके नतीजे में कुछ न कुछ इस्तेकाम आ रहा है, ये तो हुकूमत कर सकती थी जो नहीं किया गया। इरशाद आरिफ साहब, बिल्कुल, बल्कि मेरा तो सवाल ही ये है ना कि अगर हमारे इदारों ने आज कर लिया, हमारी एजेंसीज ने आज कर लिया, अच्छा किया, जो किया वो तो अच्छा किया, लेकिन आज कर लिया तो इससे पहले भी हो सकता था, तो पहले हो जाना चाहिए था। ये स्मगलिंग के कर्टेलमेंट जो थी, ये तो हमारे बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए इदारों का इख्तियार था। मुल्क के अंदर अगर डॉलर को पकड़ा जा रहा था या डॉलर को उड़ाया जा रहा था, उसके खिलाफ एक्शन में, आपको तो इल्म ही है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फोरम्स सियासी हुकूमतों के ऊपर दबाव डाल लेते हैं, लेकिन अब अगर एक्शन हुआ है तो बहुत अच्छा है, और इसको पहले कर लेना चाहिए था। ये पाकिस्तान के लिए जरूरी आइटम था। सही है, लेकिन कुछ काम कायरा साहब, अब स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की बात की जाती है, लॉस में हैं, बेल आउट करना पड़ता है, बेल आउट ना करें तो चलते नहीं हैं, PIA की ताज़ा मिसाल है। निजकारी से क्यों इतराती रही हैं सियासी हुकूमतें? आपकी जमात हो, PTI हो, PMLN हो, निजकारी नहीं कर पाए हैं आप लोग, वजह क्या है? देखिए, इसमें ना सियासी जमातों के भी आपके बहुत मुख्तलिफ फोरम्स है ना, ट्रेड यूनियंस हैं, और वो ट्रेड यूनियंस जब अदालतों में मुकदमे ले जाती है तो वो भी जानते हैं आप, और ये भी आपके इल्म में है कि इस मुल्क के अंदर जिस भी हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन के अमल को फोर्सफुली आगे बढ़ाया, उसके खिलाफ मुकदमात बने हैं, नैब के मुकदमात बने हैं। इल्जाम तराशी बड़ा आसान काम है, और मीडिया की तरफ से भी उसमें सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं। यहाँ तो आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन जब ये अमल शुरू होगा तो फिर आप उसके अपनी एक इंटरप्रिटेशन, इस सारे अमल के खिलाफ भी लोगों का इंटरेस्ट होता है ना, वो जो इंटरप्रिटेशन देंगे मीडिया वो भी चला देता है, तो एक काउंटर रिवर्स प्रेशर भी शुरू हो जाता है। सो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए बड़ा नैरो मार्जिन होता है यहाँ पे काम करने का, यानी ट्रेड यूनियंस हैं, राय आमा है, मीडिया का मुतबादल बयानिया है दिया हुआ मीडिया के जरिए, और फिर अदालती केसेस।